कहते हैं कि जब बुलावा आता है तो रुका नहीं जाता। मैं तो जालंधर अपने दोस्त से मिलने आया था, फिर वहाँ से सोचा श्री हरमंदिर साहिब जाएं और मुझे बस भी मिल गई और मेरे चढ़ते ही बस चल भी पड़ी। मुझे तो लग रहा है कि हम पंचायत सीरीज़ की शूटिंग की जगह पे आ गए हैं। ये शराब का ठेका और ये पेड़ जो कि गांव का चौपाल होता है जहाँ पे लोग बैठ के गप्पे लगाते हैं। अब हम पार कर रहे हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी जो कि शहर जालंधर और अमृतसर इन दोनों के बीच में है। अब आप सब मेरे साथ बोलें, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। ये गेट देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अलौकिक। हम पहुंच चुके हैं जालंधर स्टेशन। ये है मेरा डब्बा। अब हम जल्द ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे और अपने अगले गंतव्य की ओर जाएंगे। हाय दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि हम जालंधर आए थे। अब हम अपने दोस्त से मिलकर आगे जा रहे हैं श्री अमृतसर साहिब की ओर। अभी हमने रिक्शा लिया है और हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। हम पहुंच गए जालंधर बस स्टैंड। ये देखिए, यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी दिल्ली बस स्टैंड पे होती है। अब हम ढूंढेंगे अमृतसर के लिए कोई बस। कहते हैं कि जब बुलावा आता है तो रुका नहीं जाता। मैं तो जालंधर अपने दोस्त से मिलने आया था, फिर वहाँ से सोचा श्री हरमंदिर साहिब जाएं और मुझे बस भी मिल गई और मेरे चढ़ते ही बस चल भी पड़ी। बस चलने ही वाली है अड्डे से। ये देखिए, ये एक और पीआरटीसी की बस, ये कुछ प्राइवेट बसें। हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, तो आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु करे हमारा ये सफ़र भी सफल हो। ये है जालंधर शहर। अब हम इस जालंधर शहर को छोड़ के श्री अमृतसर साहिब जाने वाले हैं। श्री अमृतसर साहिब जाके हम दर्शन करेंगे श्री हरमंदिर साहिब का। ये भी एक बड़ा शहर ही है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। हालांकि उतनी भीड़ नहीं है जितनी दिल्ली में होती है, पर बढ़िया है, अच्छा शहर है। अब हम आ गए हैं जालंधर से बाहर। ये आउटर जालंधर है। सड़कें कितनी खुली हैं, नज़ारे भी कितने अच्छे लग रहे हैं, सब खुला खुला। बस भी अच्छी स्पीड पे चल रही है। हमारा बस वाला हाईवे छोड़ के हमें इस रास्ते से ले जा रहा है। पता नहीं आज मेन हाईवे पे क्या प्रॉब्लम है, पर यह तो एक गांव दिख रहा है, छोटी छोटी सड़क और दोनों तरफ घर। ये गांव ही है। ये गांव बड़ा प्यारा है। और ये देखिए, सामने से आती हुई थार, मेरी फेवरेट गाड़ी। अगर पैसे हुए कभी तो मैं ये गाड़ी ज़रूर ख़रीदूँगा। आप में से भी अगर किसी को ये गाड़ी पसंद हो तो कमेंट में ज़रूर डालें। ये देखिए कर्व, क्या मस्त कर्व ले रही है बस, दोनों तरफ खेत। भारत गांव ही है, मेरा गांव मेरा देश। मुझे तो लग रहा है कि हम पंचायत सीरीज़ की शूटिंग की जगह पे आ गए हैं। ये शराब का ठेका और ये पेड़ जो कि गांव का चौपाल होता है जहाँ पे लोग बैठ के गप्पे लगाते हैं। लो आ गए खेत। मुझे लगता है यहाँ पे धान बीजा हुआ है। और ये कुछ गांव, और अब हमारी गाड़ी रुक गई, पता नहीं क्यों। ये देखिए, खेत ही खेत। जहाँ तक नज़र डालो वहाँ तक खेत ही खेत हैं। कितना हरा भरा है मेरा पंजाब। ये पंजाब ही है जो पूरे देश का पेट भरता है। हर जगह धान ही उगा हुआ है। हमारे अन्नदाता किसान इस धान को उगाते हैं और वही अन्न हम खाते हैं। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, जय जवान जय किसान। अब हम वापस हाईवे पे पहुंच गए हैं। NH 44 ये हाईवे जो जालंधर से अमृतसर की ओर जाता है।
अब तो रास्ता अच्छा हो गया है। गांव में बहुत ही गड्ढे और बहुत ही ऊबड़-खाबड़ रास्ते थे। अब हम पार कर रहे हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी जो कि शहर जालंधर और अमृतसर इन दोनों के बीच में है। अमृतसर ये शब्द बना है दो शब्दों के जुड़ाव से, जो कि एक है अमृत और दूसरा है सर, जिसको कहते हैं सरोवर। कुछ ही क्षणों में हम श्री अमृतसर साहिब शहर पहुंचने वाले हैं। अगर ध्यान से देखें तो सामने शहर अमृतसर का गेट है। यह गेट गुरुद्वारा साहिब की शक्ल में है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। मेरा बस से आना इसलिए भी हुआ कि मैं यह गेट देख पाऊँ। यह शहर स्थापित किया गया श्री गुरु रामदास द्वारा। अब धीरे धीरे हम अमृतसर शहर के गेट की ओर जा रहे हैं। अब आप सब देख पा रहे हैं श्री अमृतसर साहिब शहर का गेट। मैं क्योंकि पुन बस में हूँ, पुन बस चलते हुए इतनी हिलती है, कैमरा संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर तब भी मैं आपको स्टेबल शॉट्स दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सामने आ गया। अब आप सब मेरे साथ बोलें, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। ये गेट देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अलौकिक सा महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है अब तो आप सब क्लियरली ये गेट देख पा रहे होंगे। इसकी शक्ल व सूरत पूरे गुरुद्वारा साहिब जैसी है और गोल्ड का पतरा इस पे चढ़ा हुआ है, जैसे हमारा स्वर्ण मंदिर। ये स्थान श्री गुरु अमरदास जी द्वारा चुना गया था और इस स्थान को गुरु दी चक भी कहते थे। पौराणिक कथाओं की माने तो अमृतसर में ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था, जहाँ पे सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया। इसी स्थान पे लव और कुश ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया और आगे की कहानी तो आप सब जानते हैं। यह माना जाता है कि श्री गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को एक शहर बनाने को कहा था, जिसके केंद्र में सरोवर हो, और वही अमृतसर है। इस शहर का नाम रखा गया रामदासपुर 1574 में। इस शहर का विकास किया गया श्री गुरु अर्जुन देव द्वारा। श्री गुरु अर्जुन देव ने ही हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। हम श्री अमृतसर साहब पहुंच चुके हैं। अब हम बस स्टैंड से रिक्शा लेंगे और हम श्री हरमंदिर साहब जाएंगे और वहां पे दर्शन करेंगे। अगर मैं दर्शन भी इसी एपिसोड में डाल दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, तो दर्शन हम अगले एपिसोड में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक व सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है, हम ऐसी वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं।